गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। सुबह के 5 बज रहे हैं और सुबह की शुरुआत होती है मेरी गर्म पानी से। सुबह उठते ही मैं बासी मुँह पानी लेना पसंद करती हूँ। काफ़ी टाइम से मेरा ये वाला आदत पड़ गया है कि सुबह उठते ही गर्म पानी पीना पसंद करती हूँ। और कहते भी हैं कि सुबह की जो रात भर हमारे मुँह में एक लार बनती है, जो सलाइवा बनता है, उसे सुबह उसे अपने पेट में लेना चाहिए। वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं गुनगुना पानी ही बासी मुँह बैठ के आराम से 5 से 10 मिनट बैठ के पीती हूँ। और हमारे यहाँ मौसम काफ़ी ठंडा भी हो गया है, तो इस तरह से गरम-गरम पानी पीना अच्छा भी लगता है। सुबह के 5 बजे उठने पे थोड़ा-सा, जब हम जल्दी उठ जाते हैं, तो थोड़ा-सा अपने लिए भी टाइम निकाल पाते हैं। तो मेरी इसी तरह से आदत है। सुबह-सुबह मेरे मतलब घर में कोई भी इस तरह का कोई रूटीन नहीं है कि मेरे हस्बैंड को कहीं ऑफ़िस जाना है या मेरे बेटे को कॉलेज, क्लास या स्कूल जाना है। लेकिन फिर भी मेरी अब एक आदत ही हो गई है कि सुबह जब मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो बड़े आराम से मेरे सभी काम भी हो जाते हैं। साथ में अपने लिए भी थोड़ा बहुत सुबह के टाइम निकाल लेती हूँ। तो ये वाला रूटीन मुझे मतलब फ़ॉलो करना बहुत ज़्यादा ही पसंद है। फिर यहाँ पे फ्रेश होके और यहाँ पे मैं आ गई हूँ। मेरा ऑनलाइन में आजकल मतलब 1 डेढ़ महीने से मैंने ऑनलाइन मेरा वर्कआउट का क्लास जॉइन किया है। वैसे मैं रेगुलर में ही कुछ ना कुछ ज़रूर करना पसंद करती थी। खुद ही कर लेती थी या वॉक कर लेती थी या हस्बैंड के साथ हमारे सोसाइटी के जिम में चली जाती थी। लेकिन अब जैसे बारिश का मौसम आ गया है, तो रेगुलर में सोसाइटी में वॉक करना भी पॉसिबल नहीं होगा। और जिम जाने के टाइम थोड़ा-सा कभी-कभी मैं लेज़ी हो जाती थी और काम आ जाता था घर में कुछ एक्स्ट्रा, तो फिर मैं उस दिन भी अवॉइड कर देती थी। तो इस तरह से गैप हो जाता था। तो जिस दिन गैप होता था, तो मुझे थोड़ा-सा अधूरापन लगता था कि मैंने आज कुछ अपने लिए नहीं किया है। फिर मैंने सोचा कि ऑनलाइन क्लास जॉइन करती हूँ। ऑनलाइन जब हम क्लास जॉइन कर लेते हैं, तो काफ़ी मतलब हम कितना भी किसी भी काम में बिज़ी रहें या कुछ भी रहे, लेकिन जॉइंट मैं फिर ऑनलाइन क्लास करती ही हूँ। और इस तरह से ऑनलाइन क्लास करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा ही एनर्जेटिक फ़ील होता है। और इस तरह से जैसे हम अपने घर के तो कामों को करते ही हैं, हर चीज़ के लिए टाइम निकालते हैं, लेकिन अपने लिए हम लेडीज़ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम अपने लिए टाइम नहीं निकालते हैं। लेकिन एक एज के बाद हमें अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए और अपने लिए भी वक़्त देना चाहिए। जब हम अपने लिए वक़्त देते हैं, हम तंदुरुस्त रहेंगे, हम फिट रहेंगे, तभी हम अपने घर के लोगों पे भी ध्यान दे पाएँगे। तो यहाँ पे मेरा 6 से पौने 7 बजे तक इस तरह से क्लास चलता है। मेरा बिलीव है कि जान है तो जहान है, हमें अपने लिए उतना ही टाइम देना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जब तक हम एक्टिव हैं, हम अप दूसरों का ख़्याल रख रहे हैं, अपने घर का ख़्याल रख रहे हैं, तब तक हमारी कदर होगी। और जिस दिन हम बीमार हो जाएँ या हम किसी काम के नहीं रहेंगे, हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देगा, तो उस दिन हमारा कोई भी कदर नहीं होगा। तो इसलिए कोशिश करती हूँ मैं कि जब तक मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, मैं अपने कामों को, अपने शरीर को एक्टिव रखूँ। क्योंकि जैसे शरीर भी एक मशीन ही होता है, तो मशीन जैसे अगर बंद पड़ जाएगी तो जंग लग जाता है। उसी तरह से हम अगर अपने शरीर को मूवमेंट नहीं करेंगे, एक्टिव नहीं रहेंगे, तो हमारा शरीर भी जंग खा जाएगा। तो इसलिए मैं इस तरह से अपने आप को हमेशा एक्टिव रखने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, पूरे काम मेरे घर के मैंने कर लिया है। एक्सरसाइज़ होने के बाद फिर मतलब झाड़ू झाड़ू तो मैं पहले ही लगा लेती हूँ एक्सरसाइज़ करने के पहले। और बाद में फिर डस्टिंग किया, पोछा लगाया, नहाना-धोना, हर चीज़ मेरा पूजा पाठ हो गया है। अब यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है कि मेरे हस्बैंड और बेटे को उठने में काफ़ी टाइम लग जाता है और तब तक मुझे भूख लग जाती है। सुबह का कुछ भी थोड़ा बहुत वर्कआउट हो जाने के बाद शरीर में एक एनर्जी थोड़ी-सी कम हो जाती है, पेट में जैसे भूख लगने लगता है। तो मैं इस तरह से मैं ये वाला मूसली का ये गाला का है, मूसली करके मिलता है, सब इसमें ड्राई फ्रूट्स है और कुछ ओट्स टाइप का कुछ होता है, मुझे काफ़ी पसंद है। और ये मतलब शुगर फ्री होता है, तो मैं दूध में इसे ही ले लेती हूँ। इसके साथ जो भी सीड्स होते हैं, जैसे सनफ्लावर सीड, वाटरमेलन सीड, ये सब सीड्स को उसमें मिक्स करके और इसे थोड़ा-सा लेके खा लेती हूँ। तो इसे खाने से मुझे काफ़ी सारा एनर्जी मिलता है और मुझे टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है। ये वाला नाश्ता मुझे ज़्यादा ही पसंद है। शॉर्टकट है, सिर्फ दूध गर्म करो और
उसमें मिक्स करके खा लो। तो ये वाला नाश्ता ही मैं जिस दिन मुझे लगता है कि आज लेट होगा हस्बैंड बेटे को उठने के लिए, तो मैं यही खा लेती हूँ, तो मेरे पेट में कुछ चला जाता है, तो मैं फिर आगे के काम करने के लिए एनर्जेटिक हो जाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सुबह ही एक्सरसाइज करने से पहले ही मैंने मेरे सोफ़े का पूरा कवर और पिलो कवर सभी निकाल के मैंने धोने के लिए डाल दिया है। एक दिन पहले मैंने मेरे हॉल को बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा किया था, लेकिन उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि बहुत बार मैंने क्लीनिंग वाला मेरे लिविंग रूम को क्लीनिंग कैसे करती हूँ मैंने दिखा चुकी हूँ, इसलिए मैंने वो वीडियो नहीं शूट किया। तो यहाँ पे वो मैंने कल कर लिया था, लेकिन सोफ़े का जैसे कवर है इसे मैं 2-3 महीने पे निकाल के धोती रहती हूँ, और बारिश के पहले तो ये सब मेरे काम होते ही हैं। तो यहाँ पे वही मैंने सोचा आज इसे सुबह-सुबह डाल दूँगी धोने के लिए, और धो के सूखने में भी टाइम लगेगा क्योंकि बारिश का टाइम है, तो कपड़े-वपड़े ज़्यादा अच्छे से जल्दी सूख नहीं रहे हैं। और 2-4 दिन से हमारे यहाँ लाइट की बहुत ज़्यादा ही परेशानी हो रही है। बारिश के टाइम में अक्सर ऐसा ही होता है, स्टार्टिंग जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होता है तो लाइट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। थोड़ी-सी बारिश गिरती है और लाइट हमारे यहाँ चला जाता है। तो रात से ही लाइट आ जा रही है। अभी भी मशीन लगाने के बाद भी लाइट गई है, फिर आएगी जब तब जाके फिर मशीन कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे बिना लाइट के ही मैं यहाँ पे बैठी हूँ, लेकिन मौसम जैसे कि अच्छा हुआ है तो लाइट की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, फ़ैन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जैसे मशीन चलाना हुआ या कुछ दूसरे काम है तो वो सब अटक जाते हैं। और यहाँ पे सुबह के टाइम जब मैं पूजा पाठ करने लगती हूँ या काम करने से पहले ही मैं कुछ ना कुछ भजन लगा देती हूँ यूट्यूब पे, और धीरे-धीरे वो चलता रहता है और मुझे मतलब सुनते-सुनते काम करना पसंद आता है। लेकिन आज वो भी लगा नहीं पाई थी, तो यहाँ पे अब जब लाइट अभी नाश्ता करते-करते आ गई है, तो अब इसे लगा दूँगी और उसके बाद फिर आगे के कामों को करूँगी। सुबह 5 बजे उठ जाने के बाद 1 घंटा मैंने मेरे शरीर के लिए दिया, उसके बाद पूरे मेरे घर के काम हो चुके हैं, पूजा पाठ, मेरा नाश्ता पानी भी हो गया है। फिर भी अभी 9:30 ही बज रहे हैं और अभी तक कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि हस्बैंड और बेटा अभी उठेंगे। उन्हें उठने में भी काफ़ी टाइम है और मेरे पेट में अब मतलब नाश्ता भी चला गया है, तो मैं आराम से अब 2-3 घंटे अपने कामों को कर सकती हूँ। अगर वो उसके बीच में उठ जाएँगे तो उन्हें नाश्ता बना के दे दूँगी। वैसे आज मैंने नाश्ते के लिए कुछ स्पेशल तैयारी करके रखी है, अगर वो उठेंगे तो उन्हें पहले ही बना के दे दूँगी, और अगर नहीं उठेंगे जल्दी तो लंच और ब्रेकफ़ास्ट साथ में ही ब्रंच हो जाएगा। तो यहाँ पे तब तक मैं जो मेरा ये सोफ़े का कवर है, निकालने के बाद थोड़ा-सा सोफ़ा अजीब लगने लगता है, मुझे बेचैनी होती है कि कब इस पे मैं कवर चढ़ाऊँ। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले जब हमने ये सोफ़ा लिया था तब इस पे जो कवर लग के मिला था वो वाला कपड़ा भी मेरा काफ़ी अच्छा है, लेकिन बीच में जैसे एक ही कपड़े को 7-8 साल तक यूज़ करते-करते बोर हो गई थी मैं, तो मैंने 2 साल पहले दिवाली के टाइम मैंने प्लेन वाले कपड़े से पूरा मतलब सीट और पिलो कवर सब कुछ मैंने बनवा दिया था। आपने पहले के वीडियो में सोफ़े का मेरा जो शेड है वो देखा होगा, और ये वाला जो आप कवर देख रहे हैं ये पहले का मेरा है, तो इसे भी मैंने रख रखा है। तो कभी ये वो मतलब मिला-जुला के यूज़ करती रहती हूँ। थोड़े दिन पे जब इसे लगाती हूँ तो ये देखने पे अच्छा लगता है, फिर 2-3 महीने में जब इसे देख-देख के बोर हो जाती हूँ, तो जो नया वाला कवर बनवाया था उसे लगा देती हूँ। तो इसी तरह से मेरा चलता है। तो इस तरह से कवर वाला मैंने ये बनवाया है सोफ़ा, तो उसकी वजह से मेरा सोफ़ा कभी भी गंदा नहीं लगता है। आराम से इसे निकाल के मैं इसे वॉश कर लेती हूँ और फिर जब मुझे लगाना होता है लगा लेती हूँ। अगर फ़िक्स वाला जो सोफ़े के फैब्रिक होते हैं उसे हम फ़िक्स वाला करा लेते हैं, तो उसे मतलब कितना भी गंदा हो जाए तो उसे हम अच्छे से वॉश नहीं कर पाते हैं, उसमें वो वाला ऑप्शन नहीं रहता है। इसलिए मैंने इस तरह से मेरे पिलो कवर हैं और जो नीचे आप मैट्रेस देख रहे हैं, उसे भी मैंने इस तरह से ही कराया है कि ज़िप वाला है तो पूरे में अच्छे से मैं उसे खोल के निकाल लेती हूँ वॉश करने के लिए, फिर उसे मैं चढ़ा देती हूँ। ये सब चीज़ें भी धीरे-धीरे हम सीखते हैं। जब स्टार्टिंग में हमने मतलब शादी के बाद पहली बार सोफ़ा लिया था, तो वो फ़िक्स वाला ही कपड़ा वाला सोफ़ा था, जिसे मतलब 3-4 साल में ही यूज़ करते-करते वो ख़राब हो गया था। बच्चा भी जैसे मेरा बेटा भी छोटा था, तो बच्चे छोटे घर में रहते हैं, तो कितना भी हम सँभाल के चीज़ों को यूज़ करें, फिर भी चीज़ें गंदी हो ही जाती हैं, और उसे निकाल के धोने वाला ऑप्शन नहीं था, तो बहुत ज़्यादा ही गंदा हो जा रहा था, और साथ में कपड़ा भी जैसे
यूज़ करते-करते ख़राब हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, तो वैसा हो गया था। तो वो वाला सोफ़ा महँगा भी था और प्लस वो ज़्यादा दिन चला भी नहीं। तो उसके बाद जब मैंने सोच रखा था कि अब जब भी मैं सोफ़ा लूँगी, तो उसे मैं इस तरह से कस्टमाइज़ ही कराऊँगी, अपने हिसाब से बनवाऊँगी, तो उसे मैं रफ़ एंड टफ़ यूज़ कर सकूँ। तो यहाँ पे ये वाला सोफ़ा मेरा 10 साल पुराना हो गया है, लेकिन अभी भी नए का नया ही बना हुआ है, क्योंकि इस तरह से जब हम चीज़ों को अपने मन मुताबिक कराते हैं, तब जाके वो वाली चीज़ हमारी काफ़ी टाइम तक और बहुत अच्छे से मतलब चलती है। तो यहाँ पे देखिए सोफ़े का कवर चेंज कर देने के बाद पूरा सोफ़ा कितना फ्रेश लग रहा है और यहाँ का मतलब लुक ही अलग हो गया है और देख के एक अलग ही फ्रेशनेस लग रही है। तो यहाँ पे ये वाला सेटअप कर लेने के बाद यहाँ पे मेरे डेक के ऊपर भी मैं कल जैसे साफ़-सफ़ाई करने के बाद यहाँ की जो भी छोटी-मोटी चीज़ें रह गई थी, तो उसे भी सेट कर दूँगी। यहाँ पे मैं ये मेरे डेक के ऊपर मैं रनर बिछा के रखती हूँ। तो रनर भी यहाँ पे मैंने यही वाले जो कपड़ा आप देख रहे हैं सोफ़े का, उसी का रनर मैंने बना के रखा है। तो जब जैसे सोफ़े को कवर चेंज करती हूँ, तो उसी की मैचिंग का रनर भी लगा देती हूँ। तो यहाँ पे वही वाला सेम मैचिंग का रनर लगा दे रही हूँ। इस तरह से हमें जब छोटी-मोटी सिलाई आती रहती है, तो हमारे घर के काफ़ी सारे काम हम खुद ही कर लेते हैं। हमें बार-बार टेलर के पास जाना नहीं पड़ता है। तो इसलिए हमारे हाथ में थोड़ा बहुत इस तरह की गुण होने चाहिए। छोटी-मोटी हाथ वाली मशीन हमारे घर में हमें रखना चाहिए कि जब इस तरह के जो भी काम हो, तो हम अपने मन के मुताबिक कुछ अपने घर को सजाने के लिए बना सकें और उसे जगह पे सजा सकें। मेरे घर में जो शू रैक हैं, आप वहाँ पे राइट साइड में 2 शू रैक देख रहे हैं, तो यही वाले शू रैक मेरे पास है और ये अब मुझे काफ़ी छोटा पड़ने लगा है, क्योंकि मेरे बेटे के काफ़ी सारे शूज़ हो गए हैं, उसे शूज़ के बड़े ज़्यादा ही शौक चढ़े हैं, काफ़ी सारे शूज़ लेता रहता है और उसके चक्कर में उसमें जगह ही नहीं बचा है। तो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कुछ अपने शू रैक को ऑर्गनाइज़ करने के लिए चीज़ें मँगाऊँ, तो वही मैंने मीशो पे से मँगाया है और कल जैसे चीज़ों को हटा के मैंने सभी साफ-सफाई की है, लेकिन अंदर की सफाई मैंने नहीं की थी। मैंने सोचा था इसे फुर्सत में जैसे जो भी जूते-चप्पल छाँटना है उसे छाँटूँगी, उसके बाद अच्छे से उसे मतलब ऑर्गनाइज़ करके रखूँगी। तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पे इस तरह से मैंने ये शू बैग जिसे कह लें, मतलब शूज़ का ट्रैवलिंग बैग है या स्टोरेज के लिए आप इस बैग का यूज़ कर सकते हैं। तो मीशो पे से ही मँगाया है, 12 पीस का ये मतलब मुझे मिला है और इस तरह से देखिए ट्रांसपेरेंट सा है, तो आप इसमें जो भी जूते-चप्पल रखेंगे, तो मतलब उसमें से ऊपर से ही आप देख सकते हैं कि कौन-सा जूता-चप्पल इसके अंदर है और ऊपर की तरफ इस तरह से मतलब ये पैक करने के लिए है कि उसे आप बाँध के रख सकते हैं। तो ये 12 पीस का ये मैंने एक मँगाया है और उसी के साथ ये एक मँगाया है मतलब जूतों-चप्पल को अच्छे से ऑर्गनाइज़ करने के लिए, छोटे से भी स्पेस में आप अच्छे से इसमें चीज़ों को ऑर्गनाइज़ कर सकते हैं। इस तरह से ये डबल डेकर टाइप का है कि आप एक जोड़ी चप्पल को ही एक के ऊपर एक करके रख सकते हैं। अगर जैसे हम नॉर्मल एक जोड़ी चप्पल के ऊपर ही दूसरे चप्पल को या जूते को रखते हैं, तो उसमें की जो भी मिट्टी-विट्टी होती है, वो दूसरे वाले हमारे जूते-चप्पल पे लग जाता है और उसकी वजह से गंदे हो जाते हैं। तो इस तरह का ये वाला ऑर्गेनाइज़र मैंने ऑनलाइन देखा, तो मैंने बोला इसे मँगा के देखती हूँ। ये 6 पीस मुझे मिला है, मतलब 6 जोड़ी इसमें जूते-चप्पल ऑर्गनाइज़ करके रख सकती हूँ। अगर मुझे यूज़फुल लगेगा तो मैं फिर से बाद में इसे मँगाऊँगी। तो यहाँ पे पहले अब यहाँ पे जो शू रैक है मेरा, इसमें से चीज़ों को हटाऊँगी और अच्छे से अंदर की तरफ से सफाई कर लूँगी। आप देख सकते हैं कितने सारे जूते-चप्पल हो गए हैं। इसमें से 2-4 छाँटना भी है और बाकी तो सभी यूज़ के ही लग रहे हैं और यहाँ पे मतलब मैं एक भी जूते-चप्पल मेरे हस्बैंड के या बेटे का बिना पूछे उसे मैं हटा भी नहीं सकती हूँ। उनके ये सभी चीज़ें इतनी फ़ेवरेट होती हैं कि बिना पूछे अगर हटा दूँगी, तो उन लोगों का चिल्लाना शुरू हो जाएगा। तो उनके उठने पे ही ये सब चीज़ें पूछूँगी। जो भी मेरे जूते-चप्पल हैं, उसमें से मैं छाँट लूँगी। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो बैग वाला मैंने मँगाया है, ये वाला बैग जैसे आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो जूते-चप्पल आपको लेके जाना हो, तब भी इस बैग का आप यूज़ कर सकते हैं और नहीं तो आप इस तरह से इसमें एक में एक-एक बैग के अंदर एक-एक जोड़ी जूते-चप्पल करके इसमें रख दे रहे हैं और एक के ऊपर एक करके भी अगर आपके शू रैक में रखते हैं, तो एक-दूसरे की जो भी जूते-चप्पल की गंदगी दूसरे जूते-चप्पल पे नहीं लगेगा। नहीं तो नॉर्मल में अगर हमें जैसे हमारे पास जगह कम रहती है,
तो एक के ऊपर एक करके हम रख देते हैं, तो उसकी वजह से हमारे जूते चप्पल भी गंदे हो जाते हैं। तो उसमें इस तरह से रहेगा तो बहुत अच्छे से मतलब अच्छे से साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज़ बना रहेगा। तो ये वाला बैग मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये वाला जो आप रैक देख रहे हैं डबल डेकर वाला, तो उसे इस तरह से इसे मतलब इसमें जैसे खाँचा जैसा बना है, जिसे आपको थोड़ा-सा असेंबल करना पड़ेगा। लेकिन ये वाला ऑर्गेनाइज़ करने के टाइम मुझे ये समझ में आया कि इसमें जैसे बड़े वाले साइज़ के अगर जूते-चप्पल हैं, मेरे हस्बैंड के या मेरे बेटे का, इसमें शूज़ तो बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं। अगर जैसे बच्चों के हैं या छोटे साइज़ के शूज़ हैं, तो वो अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो मैं इसमें सिर्फ़ मेरे जो भी चप्पल, सैंडल ये सब चीज़ें हैं, तो वही मैं इसमें ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। और बड़े साइज़ के अगर जूते-चप्पल हैं, तो वो तो ऑर्गेनाइज़ नहीं होंगे। और इसके लिए जैसे ये हमारा शेल्फ़ होता है शू रैक के अंदर, तो वो भी ज़्यादा गैप वाला होगा, तो ही वो अच्छे से उसमें ऑर्गेनाइज़ होगा। अगर आपके शूज़ का जो गैप है, शेल्फ़ के जो गैप होते हैं, वो अगर कम होगा, तो भी वो अच्छे से उसमें सेट नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान दे के ही हमें अपने घर के अंदर के लिए ऑर्गेनाइज़र मँगाना चाहिए। तो मेरा फ़िलहाल अभी सभी चीज़ें अच्छे से सेट हो गई हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये वाले ऑर्गेनाइज़र। तो मैं देखूँगी आगे मुझे और 1-2 सेट मँगाना होगा तो इसे मँगा लूँगी। यहाँ पे अब 12 बज गया है। सोफ़े का कवर लगाने में तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन शूज़ को अच्छे से ऑर्गनाइज़ करने में, उसे छाँटने में, उसकी साफ़-सफ़ाई करने में और चीज़ों को अच्छे से मतलब पहले समझना पड़ता है कि कौन-सी चीज़ को कैसे अच्छे से मतलब ऑर्गनाइज़ करके रखें, किस जगह पे कौन-सी चीज़ सेट होगी, तो वो सब करने में काफ़ी टाइम हो गया। तो यहाँ पे 12 बज गया है और अब जाके मेरे हस्बैंड और बेटा अभी उठे हैं। तो अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में, मतलब अब यहाँ पे डायरेक्ट ब्रंच ही बनाऊँगी। मैंने सोच रखा था कि आज मैंने इडली की तैयारी करके रखी थी कि सुबह उनके लिए पहले इडली और चटनी बना के दे दूँगी नाश्ते में और बाद में लंच में फिर सांभर उसमें बना लूँगी। तो हमारे यहाँ इस तरह से ये साउथ इंडियन आइटम जब बनता है तो हम इसे ही नाश्ते में, लंच में, ब्रेकफ़ास्ट में खाना पसंद करते हैं। लेकिन आज जैसे अब लेट हो गया है तो मैं डायरेक्ट ही सभी चीज़ों को बना लूँगी और फिर हम लंच ही कर लेंगे डायरेक्ट। मतलब मैंने तो ब्रेकफ़ास्ट किया था, हस्बैंड और बेटे ने नहीं किया है, तो डायरेक्ट उनका ब्रंच ही हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सांभर की भी तैयारी कर रखी थी, इमली भिगा के रखा था, तो मैं इस तरह से इमली का जो पल्प होता है, उसे ही मेरे ये जो एल्युमिनियम का कुकर देख रहे हैं, इडली कुकर, उसमें मैं नीचे जो पानी डालते हैं स्टीम के लिए, तो उसमें मैं उसका पल्प जो एक्स्ट्रा निकलता है वो जो वेस्टेज वाला निकलता है इमली का, वो मैं उसमें डाल देती हूँ, तो एल्युमिनियम के बर्तन फिर काले नहीं पड़ते हैं। और यहाँ पे इडली मैं इडली का जो रवा होता है उससे ही बनाती हूँ। इसमें मतलब चावल को पीस के मैं इडली नहीं बनाती हूँ। हमारे यहाँ इडली के रवा का ही इडली खाना सभी पसंद करते हैं। तो यहाँ पे फटाफट एक तरफ इडली रख दे रही हूँ और साथ ही यहाँ पे चटनी बना लूँगी और सांभर बना लूँगी। तो इस तरह से हमारा लंच भी रेडी हो जाएगा। सो फ्रेंड, यहाँ पे मैं वीडियो एंड कर रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो जब हम जल्दी सुबह उठ जाते हैं तो काफ़ी सारे आप देख सकते हैं मैंने मेरे रेगुलर वाले काम भी निपटा लिए हैं और साथ ही एक्स्ट्रा काम भी मैंने काफ़ी कर लिए हैं। तो इस तरह से हम अपने टाइम को और अपने काम को जब अच्छे से मैनेज करके चलते हैं, तभी हमारे घर के काम बहुत अच्छे से निपट जाते हैं। सो फ्रेंड, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करना और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।